नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इतिहास से पहले का इतिहास। आज हम जानेंगे हम मनुष्यों का शुरुआत कैसे हुआ और हम मनुष्यों का पूर्वज कौन है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हम मनुष्यों का इतिहास। दोस्तों, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर कर दें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात बात पर मरने और मारने को आतुर सारे के सारे इंसान एक ही पुरखे की संतान हैं। डीएनए टेस्ट की मदद से यह बताया जा सकता है कि दुनिया के किन्हीं दो बंदों में खून की रिश्तेदारी कितनी नजदीकी या कितनी पुरानी है। ऐसे कई अध्ययनों के बाद वैज्ञानिकों ने यह पाया कि आज की दुनिया के कोने कोने में बसे सभी मनुष्य, काले गोरे, पीले या सांवले, सबके सब साझे पुरखों की एक संतान है। नगर नगर, गांव गांव जाकर और खून के सैंपल उठाकर डीएनए टेस्ट किए गए। अभी तक एक भी मनुष्य नहीं मिला जो बाकी सब मनुष्यों का रिश्तेदार ना हो, भले ही यह रिश्तेदारी 5 पुश्त पुरानी हो या 5000 साल बाद की हो। वैज्ञानिकों ने एक महिला का अता पता भी ढूंढ निकाला जो हम सब मनुष्यों की परनानी थी और जिसका खून हम सभी की रगों में दौड़ रहा है। आज से 2 लाख साल पहले वह महिला पूर्वी अफ्रीका में रहा करती थी। कल तक मानव जात के इतिहास की खोजबीन प्राचीन दस्तावेज, इमारतें और कलाकृतियों और औजारों और कब्रों और हड्डियों और बोलियों आदि की मदद से हुआ करती थी। आज हमें एक और टूल मिल गया है। मनुष्य शरीर में पाए जाने वाले डीएनए के परीक्षण से मानव जात के हजारों लाखों साल पुराने इतिहास में हम झांक पा रहे हैं। मानव जात के आदिम पुरखे कहाँ रहते थे, कब और कैसे वे वहां से निकलकर बाकी दुनिया में फैले और बसे, यह रोमांचक कहानी अब कल्पना का विषय नहीं रही। आज से 160,000 साल पहले मानव जात के आदिम पुरखे पूर्वी अफ्रीका में रहा करते थे। वे नदियों और झीलों के किनारे झाड़ीदार जंगलों में बसे हुए थे। सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी और तूफानों को वे नंगे बदन झेलते थे। गिरे पड़े फल बटोरकर छोटे मोटे जानवरों और मछलियों का शिकार करके अपने पेट को भरते थे। लाठी, डंडे और तेज धार वाले पत्थर उनके औजार हुआ करते थे। हिंसक पशुओं से घिरे होने की वजह से जीवन उनका असुरक्षित था। खासकर नन्हे बच्चों को बचाना बड़ा जोखिम का काम था, लेकिन उनकी सामाजिकता ने उन्हें बहुत बल दिया। अनुमान है कि हमारे उन पुरखों की कुल जनसंख्या उस समय लगभग 1 लाख थी। फिर आबादी बढ़ी तो वे नए नए प्रदेशों की खोज कर वहां बस्तियां बसाने लगे। बाकी अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और 2 अमेरिकी महाद्वीपों की निर्जन धरती हमारे उन पुरखों की मानो बाट जोहने लगी। उनके फैलाव का खाका कुछ इस प्रकार था। 160 से 135 हजार साल पहले हमारे पुरखों के जनसमूह में से 3 मुख्य शाखाएं अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम में फैलकर बस गई। एक केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गई, दूसरी दक्षिणी कांगो तक और तीसरी घाना और आइवरी कोस्ट तक। 135 से 115 हजार साल पहले हमारे उन साहसी पुरखों की एक शाखा नील नदी की चढ़ाई चढ़ते हुए मिस्र पहुंच गई और वहां से रेड सी को पार कर तुर्की तक जा बसी। 1,15,000 से 90,000 वर्ष पूर्व गर्म हवाएं चली और सहारा रेगिस्तान बन गया और रहने बसने के काबिल नहीं रहा। मानव जात की जो शाखा मिस्र और तुर्की तक बसी थी वह नष्ट हो गई। आज उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। 90,000 से 85,000 साल पहले के अंतराल में एक ग्रुप मानव जात के मूल निवास से उत्तर की तरफ जाकर इथोपिया को आबाद करता हुआ यमन तक पहुंच गया और वहां से समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण ईरान तक फैल गया। ये लोग नाविक थे और मछली उनका मुख्य आहार था। दक्षिणी ईरान से चलकर वे केवल 10,000 साल में दक्षिण सिंध, मुंबई, गोवा, कोचीन, लंका, चेन्नई, कोलकाता, सुमात्रा, जावा में बसते बसाते बोर्नियो तक फैल गए। यमन से लेकर संघाई तक कई हजार मील लंबे समुद्र तट पर जहां जहां नदियों के डेल्टा थे वहां वहां मानव जाति ने डेरे डाले रखे। इस विशाल सभ्यता को हम सागरी सभ्यता नाम भी दे सकते हैं। आज से 74 वर्ष पूर्व सुमात्रा के तोबा पर्वत में एक भयंकर विस्फोट हुआ जिससे धरती आकाश में खलबली मच गई। विशाल भारत भूखंड पर 6 साल तक सूरज दिखाई नहीं दिया। 1000 साल कड़ाके की सर्दी पड़ी और 5 मीटर मोटी राख की परत धरती पर बिछ गई। जीवन नष्ट हो गया। सागरी सभ्यता 2 टुकड़ों में बट गई।
75,000 से 65,000 साल पहले के दौर में भारत के तटीय प्रदेश धीरे धीरे फिर से आबाद होने लगे। लोगों का पहले की तरह आना जाना और बसना फिर से शुरू हो गया। बोर्नियो ग्रुप की एक शाखा मलेशिया से होती हुई भारत के उत्तर पूर्व में बस गई और इसी की दूसरी शाखा ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पश्चिमी तटों को आबाद कर दिया। 65,000 से 52,000 साल पहले पृथ्वी के तापमान में बदलाव आना शुरू हो गया। गर्मी बढ़ गई, बर्फ पिघलने लगी, नदियों और समुद्रों में पानी चढ़ा, कई द्वीप डूब गए, आबादी उत्तर की ओर सरकने लगी। दक्षिणी ईरान में बसे लोगों में से कुछ तुर्की पहुंचे और वहां से उन्होंने यूरोप में प्रवेश किया और अगले 7,000 साल में लगभग पूरे यूरोप में फैल गए। उधर यूरोप आबाद हो रहा था, इधर मध्य एशिया में मानव जात की 3-4 धाराओं का विशाल संगम बन रहा था। एक शाखा दक्षिणी ईरान से आकर यहाँ बसी, दूसरी सिंध नदी को पकड़कर पंजाब होते हुए और हिमालय को लांघकर यहाँ बसी, तीसरी वियतनाम से चलकर और तिब्बत होते हुए यहाँ पहुंची। सभ्यताओं के इस महाजमावड़े में मनुष्यों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। हुनर, कौशल, कलाएं और भाषाएं। 40,000 से 25,000 वर्ष पूर्व इस जमावड़े से कई शाखाएं फूटी, जिनमें 3 महत्वपूर्ण रहीं। एक ने उत्तरी यूरोप का रुख किया तो दूसरी ने स्कैंडिनेवियाई देशों का, तीसरी साइबेरिया और अलास्का होते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवेश कर गई। दक्षिणी अमेरिका में दाखिल हुए अगले 10,000 सालों में उसने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को भी आबाद कर दिया। इन लोगों को हमने गलती से इंडियन नाम दे दिया, लेकिन यह एक वजह से सही भी है। इनके पुरखे कभी इंडिया में भी हुआ करते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।